न्यू नॉलेज कोचिंग राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आपके सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन भी शुरू हो रहे हैं बैच, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू हो रहे हैं। तो जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो राठ में चौपड़ा मंदिर वाली रोड पर उत्सव पैलेस के सामने आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल आपकी निःशुल्क है ना। तो आपकी क्लासेस इस समय जो स्टार्ट होने वाली हैं वो क्लास हैं UPSSC पैट की, यूपी टेट की, एस्टेट की, पुलिस की, SSC की। तो ये सारी क्लासेस आपकी चालू होने वाली हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है। इसके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, हालांकि इनका सिलेबस सबका कुछ जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, बाकी सब्जेक्ट इनके कुछ सब्जेक्ट अलग अलग हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे, जैसे कि हिंदी, GS, मैथ। तो ये इस तरीके के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं ये सब में कॉमन है। UPSSC पैट में भी आना है, टेट में भी आना है, ठीक है, स्टेट में आना है, पुलिस में आना है, SSC में आना है, और आपकी रीजनिंग हो गई। तो ये कॉमन सब्जेक्ट आपके चलेंगे। उसके बाद में जो आपका एक्स्ट्रा है, जो जिस भी सब्जेक्ट जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो बेसिक है ना, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके बाद में करा दिए जाएंगे, है ना। तो ऑनलाइन क्लास आज से शुरू हो रही है आपकी हिंदी की, है ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, आज हम लोग हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। तो जितनी भी तैयारियां हमने बताई हैं उनमें से आप किसी की भी तैयारी अगर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अटेंड करें। तो यहाँ हम शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी हम लोग शुरू करते हैं तो हिंदी में सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो हिंदी में देखिए आपको मुख्य रूप से जो पढ़ना होता है वो दो चीज़ें होती हैं। एक हिंदी व्याकरण होता है, ठीक है, एक हिंदी साहित्य होता है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में आपका सारा हिंदी का व्याकरण आ जाएगा और हिंदी साहित्य में आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण कवि, लेखक, है ना। तो जो लेखक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कवि आते हैं, कविताएं आती हैं, तो वो सारे हिंदी साहित्य में आ जाएगा और हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें मुख्य रूप से आपकी इसमें पढ़ाई जाएंगी। जो हिंदी व्याकरण है तो हिंदी व्याकरण में क्या आता है आपका, हिंदी व्याकरण में आपके आ जाएंगे सारे वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सब कुछ हिंदी व्याकरण में आ जाएगा। संधि हो गया, समास हो गया, तो ये सब इसमें आ जाएगा, हिंदी व्याकरण में आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें जो है हिंदी व्याकरण में, साहित्य तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले व्याकरण ही शुरुआत करेंगे। तो जो हिंदी व्याकरण है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण, यानी कि अक्षर। हिंदी व्याकरण में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है। फिर पढ़ना क्या है, हमें शब्द पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ना है वाक्य, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो हिंदी व्याकरण में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वाक्य हो जाएगा, और इसमें हम इसी में हम लोग अपठित गद्यांश भी करवा देंगे, ठीक है। तो अपठित गद्यांश हो जाएगा आपका इसी में। तो वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य और अपठित गद्यांश, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपकी कवर करवा देंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, वर्ण। तो हम लोग वर्ण को देखते हैं। तो वर्ण आपको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है वर्णों को। एक होता है आपका क्या,
ये यहाँ पर आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा स्क्रीन पे आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, ये अब स्क्रीन पे आ गया है ना। तो वर्ण यानी कि अक्षर, तो अक्षर मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक आपके स्वर होते हैं और एक आपके व्यंजन होते हैं। तो दो प्रकार के वर्ण आपके माने जाते हैं हिंदी में, तो ये आपको पढ़ना है, स्वर और व्यंजन पढ़ना है, ठीक है। फिर है शब्द। तो जो शब्द हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको जो मुख्य रूप से, अब यहाँ पर आ नहीं रहा इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आप लोग समझ जाना। तो जो शब्द हैं इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक है सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, ठीक है। दो भागों में इसको बांटा गया है। तो जो हमारे निरर्थक शब्द हैं इनका कोई भेद नहीं होता है, इनके सीधा सीधा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये शब्द हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे शब्द लिखना है, ठीक है, जिनका कोई मतलब ना हो। तो इस प्रकार से शब्दों को जो बिगाड़ करके लिखा जाता है, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो सार्थक शब्द हैं, ठीक है, तो सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है वो हम देखते हैं। तो आप लोग रफ कॉपी लेकर के बैठें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, इसको नोट करते जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। आप इसको एक बार समझ लें और इसको रफ कॉपी लेकर लिखते जाएं और फिर उसको फेयर कर लें बाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारी आपकी सभी तैयारी के लिए, है ना। पुलिस, लेखपाल, पैट, यूपी टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को यहाँ पर पुश करके आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं सार्थक शब्द, है ना, सार्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द थे हमारे, उनको कितने भागों में बांटा गया है तो वो देखते हैं, ठीक। तो उनको 1, 2, 3 और 4, इसको एक बार देख लें स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है चारों, ठीक है, चारों आ रहे हैं आपके। तो ये 4 हैं जिसको बांटा गया है। तो पहला है अपना रचना के आधार पर, जो पहले शब्द हैं अपने रचना के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है विकार के आधार पर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के शब्द हैं। तो ये 4 प्रकार के शब्द हमारे बताए गए हैं। तो रचना के आधार पर कितने शब्द बताए गए हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। फिर है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो पहला प्रकार है वो है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, फिर है देसी शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, ठीक है। तत्सम तद्भव है ना, तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, देसी शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, और 5वां है आपका संकर शब्द, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के आपके शब्द हैं। अर्थ के आधार पर जो हैं
पहला है आपका विलोम पर्यायवाची एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, वन वर्ड। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके अर्थ के आधार पर, ठीक है, ये सारे आपके अर्थ के आधार पर आ जाएंगे, विलोम पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी और वन वर्ड। फिर आता है आपका विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है इसको, एक है विकारी और एक है अविकारी, ठीक है। तो अब तो इसमें आ रहा है पूरा, ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक विकारी है, अविकारी है। तो विकारी में आपके 4 शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। तो जो विकारी शब्द हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है और क्रिया पढ़ना है। फिर जो अविकारी शब्द हैं इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है समुच्चय बोधक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के शब्द अपने बताए गए हैं। तो अभी हमने देखा वर्ण कितने प्रकार के पढ़ना था, तो वर्ण पढ़ना था 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला भी बहुत बड़ी है, तो वर्णमाला से हम शुरू करने जाएंगे, है ना। तो जो हिंदी क्लास है वर्णमाला शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने केवल ये स्ट्रक्चर बनाया है, पहले वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण के बाद शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ण बता दिया था कि 2 प्रकार के हैं और शब्द बता दिया, यहाँ आपके 4 प्रकार के हो गए। मुख्य रूप से देखिए 2 प्रकार हमने बताए थे, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक का कोई मतलब नहीं है, जो सार्थक हैं उनके 4 प्रकार बताए गए हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर है। अर्थ के आधार पर विलोम पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी वन वर्ड हो जाएंगे आपके। और फिर विकार के आधार पर मुख्य रूप से 2 भाग हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आ जाएगा, अविकारी में क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो ये सारे शब्द इसमें आ जाते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द, तो इसमें छोटा छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसकी क्लास प्रॉपर रूप से शुरू करेंगे, ठीक। तो रूढ़ शब्द वो कहलाते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो किसी प्रकार का, संज्ञा से और जो है कि संधि हो गया या समास हो गया, इनमें से किसी प्रकार का इसमें परिवर्तन ना हो, ना तो इसकी संधि होती है और ना इसका समास विग्रह होता है। यानी कि रूढ़ शब्द, इनमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, ये इनकी संधि बनाई जा सकती है, इनका समास बनाया जा सकता है, तो ये होते हैं रूढ़ यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर किसी और अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। फिर है हमारे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं, यानी कि सीधा सीधा अगर कह दिया जाए तो संस्कृत के शब्द, जो शब्द संस्कृत के हैं, प्राचीन शब्द हैं संस्कृत के, वो सारे तत्सम हैं। और जो संस्कृत से बदल के हिंदी में आ गए हैं तो तद्भव हैं। और जो देश के नॉर्मल शब्द हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आते हैं, वो देसी शब्द कहला जाते हैं। विदेशी शब्द, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए या विदेशों ने अपने देश में जो शासन किया है, विदेशी लोग आते थे अपने देश में शासन करते थे, तो उन लोगों ने जो शासन किया है तो वो हो गए अपने विदेशी शब्द। फिर है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब है देसी शब्द और विदेशी शब्द मिलकर के जो शब्द बनाते हैं वो संकर शब्द। फिर अर्थ के आधार पर विलोम आपको पता ही है, पर्यायवाची पता है, एकार्थी शब्द जो एक अर्थ निकालते हैं, अनेकार्थी शब्द एक के कई अर्थ निकलते हैं, वन वर्ड अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द होता है, ठीक है। फिर विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द वो कहलाते हैं जिसमें संज्ञा और संधि,
समास या फिर लिंग वचन कारण के कारण क्या होता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण इसमें परिवर्तन हो जाए। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें सब में क्या होता है, लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो ये विकारी शब्द हैं। फिर अविकारी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया, विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें परिवर्तन। ये हमारा एक ओवरव्यू है जो हमने बताया है। तो ये हमने केवल एक स्ट्रक्चर बताया है कि हमारा कोर्स क्या क्या चल रहा है हिंदी में, है ना। तो कल से शुरू करते हैं हम लोग, वर्णमाला से शुरू करेंगे। वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला को आप बिल्कुल सरल मत समझना, है ना, कि वर्णमाला जो है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, तो है ना। कितनी भी कठिन चीज़ हो और कितनी भी सरल चीज़ हो, तो आपको बिल्कुल पहले से गैस नहीं करना है कि ये सरल है, नहीं पढ़ना, ये कठिन है तो बहुत मेहनत करना है। तो सीधा सिद्धांत है कि आप सीख करके हवाई जहाज भी चला सकते हो और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला पाओगे। तो ये चीज़ आपको सीखना है। तो सीख लोगे तो ये चीज़ सरल हो जाएगी, नहीं सीखोगे तो कठिन हो जाएगी। तो कल से हम लोग शुरू करते हैं हिंदी की वर्णमाला। और जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। लाइन से उसको प्रॉपर क्लास मिलेगी, हिंदी की भी, मैथ की भी और जीएस की भी, तीनों क्लासेस ऑनलाइन मिलने वाली हैं। और ऑफलाइन पता हमने आपको बता दिया है, राठ में उत्सव पैलेस के सामने चौपर मंदिर रोड पे, वहाँ पे आप आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं।